उम्मीद जिंदा ही रहती है। हालांकि ये बात और है कि 3,500 से ज्यादा केसेस हैं सीबीआई के अंडर प्रोब, जिसमें ट्रायल पूरा नहीं हुआ और ये जानकारी भी सरकार ने ही दी है। तो कुल मिलाकर इंतजार लंबा 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 और लंबा होता जाता है। यशोवर्धन आजाद, बहुत सारी टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन बतौर मां, क्योंकि आज मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में सारी देश की माओं को संबोधित किया और जानना ये चाहा कि जिन माओं की गोद उजड़ी 17 साल बाद भी उनके हाथ खाली हैं। सबसे बड़ी जांच एजेंसी को अदालत एक तरीके से तमाचा देती है, तमाचा मारती है कि ना तो आपने सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास संजीदगी से किया और उल्टे आपने न्याय की उम्मीद में खड़े हुए व्यक्ति के साथ भी धोखाधड़ी की। आसान भाषा में यशोवर्धन आजाद, आप मुझे समझाएं, जो माएं आपको सुन रही हैं, इस केस के बाद क्या देश में न्याय की उम्मीद बचती है? जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं और अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने के पहले कुछ बातें मैं अवश्य सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं बहुत ही आशान्वित हुआ हूं जज साहब के स्टेटमेंट को सुनकर, क्योंकि इन्होंने ऐसी सटीक बातें की हैं जिन्हें सबको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई को कोई रुचि नहीं थी निठारी केस में कि वो इसमें कुछ गड़बड़ करे, ना इसमें कोई राजनीतिक ऐसी रुचि थी किसी भी पार्टी की। और मैं ये बताना चाहता हूं कि शुरुआत में ही इस तरह की टिप्पणी देना कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो खराब है, वो उच्च कोटि की नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शायद संसार में टॉप लेवल जितने एजेंसीज हैं उनके स्तर में माना जाता है। नंबर 1, जहां तक कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले केस नहीं हो, इसलिए सुशांत सिंह के केस में अभी तक रिपोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन अन्य जो इस तरह के केसेस में उनसे सीबीआई से अच्छा इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के ऐसा टेक्नोलॉजी यूज कोई नहीं करता है। तो लेकिन यशोवर्धन आजाद, एक छोटा सा इंटरवेंशन मेरा है, उसके बावजूद कोर्ट स्लैम करता है सीबीआई को कि आपने मनिंदर सिंह पंढेर को एक्यूज्ड तक नहीं बनाया, फिर जाकर सीबीआई मजबूर होती है और को एक्यूज्ड बनाती है। क्या सबूत है? क्या नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। था तो हाई कोर्ट कहें, शिरोधार्य है वो कहें, मेरा ये कहना है एक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे सीबीआई के सेशन कोर्ट जो कि ऐसे केसेस डील करते ही रहते हैं, मंझे हुए जजेस हैं, जैसे जस्टिस साहब भी उसमें थे, मंझे हुए जजेस हैं, वो एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। ये तो सही है इस केस में कोई आई विटनेस नहीं था, ये तो सही है इस केस में चेन ऑफ एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहेगा, ये तो ये भी सही है कि नार्कोटिक का इसमें टेस्ट किया गया, प्रक्रियाएं पूरी की गई और उसमें कन्फेशन भी ये दिया गया। अब कन्फेशन के बाद उसमें ये बताया गया टॉर्चर से है, इससे है, जो भी है, और वो रिट्रैक्ट कर गया। ये बात सी। मेरा ये कहना है कि जिस पे एक मंझे हुए जज जिस पे एक सजा देते हैं, उस पे हाई कोर्ट के 2 जज अपने विचार से, अपने, अब मुझे नहीं मालूम वो क्रिमिनल लॉ में मजे हुए हैं या किसी और एरिया में मजे हुए हैं, लेकिन वो निर्णय, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक्स ऑफ पुलिसिंग नहीं आती सीबीआई को। ये तो मैं नहीं मान सकता और कभी नहीं मान सकता। इसलिए बात ये है कि प्रोसिक्यूशन ने क्या केस प्रस्तुत नहीं किया ठीक से, क्या कुछ और प्रस्तुत करना था जो उन्होंने सेशंस कोर्ट में प्रस्तुत किया था। तो इसलिए ये मामला जरूर जाएगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और अभी जो है न्याय बात। लेकिन यशोवर्धन आजाद, इसी का एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और समझना भी चाहती हूँ। अदालत ने कहा कि कंकाल बरामदगी में कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, गिरफ्तारी, बरामदगी, इकबालिया बयान से महत्वपूर्ण बिंदु गायब है, अभियुक्त की मेडिकल जांच नहीं हुई, 60 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने का कोई जवाब नहीं, धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज किए गए वो चिप गायब है, मोटिव और क्रिमिनल हिस्ट्री पर सवाल है, फॉरेंसिक एविडेंस की बहुत सारे स्तरों पर कमी देखी गई, ऑर्गन ट्रेड के पहलू से जांच नहीं की। नहीं, ऑर्गन ट्रेड के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने क्या कहा कि ये एंगल देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में है, प्रूव करना है कि मर्डर किया है कि नहीं इन लोगों ने।
अब वो ऑर्गन ट्रेड की जो बात हो रही थी वो तो बात की बात है, ये तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई बाहर की एजेंसी मुझे आइडिया देगी कि आप इसमें ये एंगल भी देख लीजिए। अगर मुझे ये एंगल मिलेगा तो हम क्यों नहीं उसे परसू करेंगे। नहीं मिला एंगल, हमने नहीं किया परसू उसको। ठीक। और ये बात विश्वास करना कि एक सर्वेंट अपने आप अकेले बैठ के ये सारा मर्डर कर रहा है और पंधेर साहब बराबर अलग है, तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जहां तक ये प्रोसीजरल बातें आप कह रही हैं, अवश्य जैसा विक्रम सिंह जी ने कहा उस पे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बैठना चाहिए, लेकिन ये लांछन लगाना कि सीबीआई को कुछ आता ही नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है। ठीक और है। क्या लेकिन सर ये सवाल बड़ा मौजू हो जाता है ना, क्योंकि बीइंग अ मदर, मैं तो एक माँ के तौर पर सर, मैं तो एक माँ के तौर पर यशोवर्धन आजाद महसूस कर रही हूँ। 17 साल तक एक माँ इंतजार में है न्याय की, और हम उसे कह रहे हैं कि कुछ साल और ठहरो, और कुछ साल और ठहर कर भी, क्योंकि सवाल अब बड़ा मौजू ये हो जाता है कि अगर मनिंदर सिंह पंढेर, सुरेंद्र कोहली नहीं तो फिर कातिल कौन? 18 हत्याएं तो हुई, नरकंकाल तो मिले। विक्रम सिंह, ये सवाल अब, क्योंकि अब दूसरे हिस्से में डिबेट के, किसने मारा फिर उन 18 बच्चों को? पंढेर